नमस्कार मेरे सम्माननीय साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 25 वर्षों से मैंने एक ही मिशन पर काम किया है। आपके जैसे बुजुर्गों को उनके जीवन के सबसे कीमती वर्षों में स्वस्थ, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाए रखना। लेकिन आज जो बात मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। जरा रुकिए और एक पल सोचिए, क्या हर सुबह लिया जाने वाला आपका साफ सुथरा स्नान आपकी सेहत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहा है? क्या ये आपकी त्वचा को बूढ़ा कर रहा है? क्या ये आपकी हड्डियों की गर्मी खींच रहा है? क्या ये आपकी ताकत को धीरे धीरे कम कर रहा है? या क्या ये आपको बाथरूम में गिराकर जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर बांध सकता है? आप चौंक गए? आपको लग रहा है ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये कोई हवा में उड़ती बात नहीं है। ये सच्चाई है जो मैंने खुद अपने मरीजों में देखी है और जो आज की साइंस और आयुर्वेद दोनों मानते हैं। 70 की उम्र के बाद रोज नहाना सिर्फ एक आदत नहीं रह जाती, वो एक खतरा बन सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 7 ऐसे चौंकाने वाले सच जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। ऐसे सच जो आपको मजबूर कर देंगे अपनी नहाने की आदतों को आज ही सुधारने के लिए। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक ऐसा खास आयुर्वेदिक नुस्खा साझा करूंगा जो बिना नहाए भी आपको वैसा ही तरोताजा और चुस्त महसूस कराएगा जैसे आपने अभी अभी ठंडे पानी से नहाया हो, वो भी बिना बाथरूम में फिसलने का डर, बिना ठंड लगने की चिंता और बिना अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए नीचे कमेंट में 1 लिखिए अगर आप चाहते हैं कि 80 की उम्र में भी आपकी हड्डियां मजबूत रहें, त्वचा साफ और मुलायम रहे और आप हर दिन तरोताजा महसूस करें। या 0 लिखिए अगर आपको लगता है कि ये सब आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर मत कहिएगा कि आपको बताया नहीं गया। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत के इस सबसे अनदेखे पहलू को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो बातें जो हर 50 से ज्यादा इंसान को मालूम होनी चाहिए, लेकिन शायद ही कोई डॉक्टर इतनी साफगोई से बताता है। समस्या: उम्र बढ़ने के साथ नहाने के छिपे खतरे। 70 की उम्र पार करने के बाद आपका शरीर एक नया अध्याय शुरू करता है। आपकी त्वचा पतली, सूखी और नाजुक हो जाती है, जैसे कागज का एक पन्ना। आपके जोड़ कठोर हो सकते हैं और ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहती। मेरे एक मरीज 73 साल के श्यामलाल जी हर सुबह मंदिर जाते थे, लेकिन अब रोज नहाने के बाद उनकी त्वचा में खुजली और जलन होती है, जिससे वो मंदिर में ध्यान नहीं लगा पाते। उनकी पत्नी 70 साल की सरोज जी रसोई में खाना बनाते वक्त जल्दी थक जाती है, क्योंकि नहाना उनकी सारी ताकत ले लेता है। उन्हें डर है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में खेल नहीं पाएंगी। मेरी एक और मरीज 71 साल की कमला जी गंध के डर से रोज नहाती थीं, लेकिन अब उन्हें सामाजिक मेलजोल में शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उनकी त्वचा सूखी और पपड़ीदार हो गई है। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 70 से अधिक उम्र में त्वचा के प्राकृतिक तेल और नमी कम हो जाते हैं, जिससे सूखापन, खुजली और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। सीडीसी की रिपोर्ट कहती है कि 65 से अधिक उम्र में हर 4 में से 1 व्यक्ति गिरने का शिकार होता है और बाथरूम इसका सबसे खतरनाक स्थान है। रोज नहाने से त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होती है, थकान बढ़ती है और सामाजिक शर्मिंदगी, परिवार पर बोझ बनने का डर या स्वतंत्रता खोने की चिंता पैदा होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही नहाने की आदतें अपनाकर आप 80 की उम्र में भी तरोताजा, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र रह सकते हैं। आइए इन 7 चौंकाने वाले सच्चों को जानते हैं जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप तैयार हैं या नो अगर नहीं। सच 1: रोज नहाना त्वचा के माइक्रोबायोम को नष्ट करता है। आपकी त्वचा सिर्फ एक सतह नहीं, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें लाखों लाभकारी बैक्टीरिया जैसे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस रहते हैं, जो आपकी त्वचा को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं। ये बैक्टीरिया हानिकारक कीटाणुओं को रोकते हैं और मृत कोशिकाओं को साफ करते हैं। लेकिन रोज नहाना, खासकर कठोर साबुन से, इस माइक्रोबायोम को नष्ट कर देता है। जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी के शोध कहते हैं कि ज्यादा नहाने से त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होती है, जिससे सूखापन और जलन बढ़ती है। मेरे एक मरीज 72 साल के रामेश्वर जी हर दिन साबुन से नहाते थे। उनकी त्वचा में इतनी खुजली थी कि वो रात को सो नहीं पाते थे। उनकी पत्नी शिकायत करती थी कि वो घर के कामों में मदद नहीं कर पाते। मैंने उन्हें हफ्ते में 2-3 बार नहाने और हल्के साबुन जैसे सेटाफिल की सलाह दी। साथ ही
बगल और कमर को गीले कपड़े से साफ करने को कहा। 3 हफ्तों में उनकी खुजली कम हुई और अब वो अपने बगीचे में काम कर पाते हैं। क्या करें? हफ्ते में 2 से 3 बार गुनगुने पानी और हल्के साबुन से नहाएं। बगल, कमर और पैरों को रोज गीले कपड़े से साफ करें। नहाने के बाद नारियल तेल या मॉइस्चराइजर लोशन लगाएं। क्या न करें? कठोर साबुन जैसे लाइफ बॉय का इस्तेमाल न करें। अगर आपको डायबिटीज या त्वचा की बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी खुजली से परेशान हैं? नीचे हाँ लिखें। रोज नहाना कम करें और त्वचा की खुजली से छुटकारा पाए ताकि आप बगीचे में काम का आनंद ले सकें और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिता सके। सच दो, गर्म पानी त्वचा के पीएच संतुलन को बिगाड़ता है। गर्म पानी से नहाना सर्दियों में बहुत सुकून देता है, लेकिन ये आपकी त्वचा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी त्वचा का पीएच स्तर 4.5 से 5.5 होता है, जो इसे बैक्टीरिया और जलन से बचाता है। गर्म पानी इस संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे त्वचा सूखी, चिड़चिड़ी और पपड़ीदार हो जाती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार गर्म पानी त्वचा की नमी को तेजी से छीनता है। मेरी एक मरीज 71 साल की लक्ष्मी जी हर दिन गर्म पानी से नहाती थीं। उनकी त्वचा इतनी सूखी थी कि कपड़े पहनते वक्त दर्द होता था। वो रसोई में खाना बनाने में असहज महसूस करती थीं और उनके बच्चे चिंतित थे कि वो परिवार के लिए भोजन नहीं बना पाएंगी। मैंने उन्हें गुनगुने पानी से हफ्ते में 2 बार नहाने और मॉइस्चराइजर साबुन जैसे डव की सलाह दी। साथ ही नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लोशन लगाने को कहा। अब उनकी त्वचा मुलायम है और वो परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बना पाती हैं। क्या करें? गुनगुने पानी से 5 से 7 मिनट तक नहाएं। मॉइस्चराइजर साबुन का इस्तेमाल करें। नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर जैसे वैसलीन लगाएं। क्या न करें? गर्म पानी से नहाने से बचें, खासकर 10 मिनट से ज्यादा। अगर आपको गठिया या त्वचा की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी त्वचा के सूखेपन से परेशान हैं? नीचे हाँ लिखें। गर्म पानी छोड़ें और त्वचा को मुलायम रखें ताकि आप रसोई में बिना दर्द खाना बनाएं और परिवार के साथ खुशहाल पल बिता सकें। सच 3, बार बार नहाना त्वचा की लिपिड बाधा को तोड़ता है। आपकी त्वचा में लिपिड बाधा नामक एक अदृश्य ढाल होती है जो वसा और तेलों से बनी होती है। ये ढाल नमी को बनाए रखती है और हानिकारक बैक्टीरिया को रोकती है, लेकिन बार बार नहाना खासकर साबुन से रगड़ने से इस बाधा को तोड़ देता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के शोध कहते हैं कि कम नहाने से त्वचा की लिपिड बाधा मजबूत रहती है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। मेरे एक मरीज 70 साल के विजय जी रोज साबुन से नहाते थे। उनकी त्वचा में दरारें पड़ गई थीं और एक बार छोटा सा संक्रमण हुआ, जिसके लिए डॉक्टर के कई चक्कर लगाने पड़े। उनकी आर्थिक चिंता बढ़ गई क्योंकि दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा था। मैंने उन्हें हफ्ते में 2 बार नहाने और गीले कपड़े से बगल, कमर और पैर साफ करने की सलाह दी। साथ ही हल्का साबुन जैसे सेटाफिल और नारियल तेल लगाने को कहा। अब उनकी त्वचा स्वस्थ है और वो डॉक्टर के खर्चे से बचे हैं। क्या करें? हफ्ते में 2 से 3 बार हल्के साबुन से नहाएं। गीले कपड़े से रोज जरूरी हिस्सों को साफ करें। नहाने के बाद नारियल तेल लगाएं। क्या न करें? साबुन से त्वचा को रगड़े नहीं। अगर आपको डायबिटीज या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी डॉक्टर के खर्चों से परेशान हैं? नीचे हाँ लिखें। बार बार नहाना कम करें और त्वचा को स्वस्थ रखें ताकि आप आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर बाजार में खरीदारी का आनंद ले सकें। सच 4, रोज नहाना बाथरूम में गिरने का जोखिम बढ़ाता है। बाथरूम आपके घर का सबसे खतरनाक कोना है। सीडीसी के अनुसार 65 से अधिक उम्र में हर 4 में से 1 व्यक्ति गिरता है और रोज नहाना इस जोखिम को 2 गुना कर सकता है। फिसलन वाली टाइलें, साबुन का झाग और टब में चढ़ना उतरना खतरनाक है। मेरी एक मरीज 74 साल की कमला जी रोज नहाने के दौरान फिसल कर गिर गईं। उनकी कूल्हे की हड्डी में चोट लगी और महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उनके बच्चे चिंतित थे कि वो फिर कभी स्वतंत्र नहीं रह पाएंगी। मैंने उन्हें हफ्ते में 1 से 2 बार नहाने, शॉवर चेयर और नॉन स्लिप मैट की सलाह दी। अब वो सुरक्षित हैं और अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में समय बिता पाती हैं। क्या करें? हफ्ते में 1 से 2 बार नहाए। बाथरूम में पकड़ने वाली रेल और नॉन स्लिप मैट लगाए। शॉवर चेयर या हैंडहेल्ड शॉवर का इस्तेमाल करें। क्या न करें? टब में लंबे समय तक न बैठें। अगर आपको गठिया, न्यूरोपैथी या संतुलन की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी गिरने के डर से परेशान हैं? नीचे हाँ लिखें। रोज नहाना कम करें और पोते पोतियों के साथ खेलने की ताकत बचाएं।
ताकि आप उनके साथ हंसी खुशी समय बिता सकें। सच 5, त्वचा की स्व सफाई प्रणाली को कम नहाने की जरूरत है। आपकी त्वचा एक प्राकृतिक सफाई मशीन है। ये मृत कोशिकाओं को झड़ने, डिस्कोमेशन और लाभकारी बैक्टीरिया के जरिए खुद को साफ रखती है, लेकिन ज्यादा नहाना इस प्रणाली को बाधित करता है। जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी के शोध कहते हैं कि कम नहाने से त्वचा की स्व सफाई प्रणाली मजबूत होती है। मेरे एक मरीज 73 साल के रमेश जी रोज साबुन से नहाते थे। उनकी त्वचा सूखी और बेजान हो गई थी, जिससे वो मंदिर में प्रार्थना के दौरान आत्मविश्वास खो देते थे। मैंने उन्हें हफ्ते में 2 बार नहाने, गीले कपड़े से सफाई और नारियल तेल की सलाह दी। अब उनकी त्वचा चमकती है और वो मंदिर में गर्व से प्रार्थना करते हैं। क्या करें? हफ्ते में 2 से 3 बार हल्के साबुन से नहाएं। बगल और कमर को गीले कपड़े से साफ करें। नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। क्या न करें? त्वचा को बार बार रगड़े नहीं। अगर आपको त्वचा की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं? नीचे हाँ लिखें। कम नहाए और त्वचा की प्राकृतिक चमक पाए, ताकि आप मंदिर में आत्मविश्वास से प्रार्थना कर सकें। सच 6, लक्षित सफाई रोज नहाने से ज्यादा प्रभावी है। रोज पूरे शरीर को नहाने की जरूरत नहीं। बगल, कमर और पैर जैसे पसीने वाले हिस्सों को साफ करना काफी है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी कहती है कि लक्षित सफाई त्वचा की नमी और स्वास्थ्य बनाए रखती है। मेरी एक मरीज 72 साल की अनीता जी गंध के डर से रोज नहाती थीं, लेकिन उनकी त्वचा की समस्याओं ने उन्हें दोस्तों के साथ मेलजोल से दूर कर दिया। उन्हें सामाजिक शर्मिंदगी का डर सताने लगा। मैंने उन्हें गीले कपड़े से बगल और कमर साफ करने, हल्का डिओडोरेंट और चंदन पाउडर की सलाह दी। अब वो दोस्तों के साथ चाय की महफिल का आनंद लेती है। क्या करे? बगल, कमर और पैरों को गीले कपड़े से साफ करें। हल्का डिओडोरेंट या आयुर्वेदिक पाउडर जैसे चंदन इस्तेमाल करें। रोज ताजे हल्के कपड़े पहने। क्या न करे? पूरे शरीर पर साबुन न रगड़े। अगर आपको पसीने की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी सामाजिक शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। लक्षित सफाई अपनाएं और दोस्तों के साथ मेलजोल का आनंद लें, ताकि आप आत्मविश्वास से भरे रहें। सच 7, कम नहाना ऊर्जा बचाता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। रोज नहाना आपकी कीमती ऊर्जा चुराता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के शोध कहते हैं कि कम नहाने से थकान कम होती है और मूड बेहतर होता है। मेरे एक मरीज 75 साल के प्रकाश जी रोज नहाने से इतने थक जाते थे कि उनके पास अपने शौक जैसे किताबें पढ़ने के लिए समय नहीं बचता था। उनकी पत्नी चिंतित थी कि वो परिवार पर बोझ बन रहे हैं। मैंने उन्हें हफ्ते में 1 से 2 बार नहाने, शॉवर चेयर और हैंडहेल्ड शॉवर की सलाह दी। अब वो अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ते हैं और पोते पोतियों के साथ कहानियां साझा करते हैं। क्या करें? हफ्ते में 1 से 2 बार नहाए। शॉवर चेयर और हैंडहेल्ड शॉवर का इस्तेमाल करें। नहाने को 5 से 7 मिनट तक सीमित करें। क्या न करें? लंबे समय तक शॉवर में खड़े न रहें। अगर आपको गठिया या कमजोरी है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप भी समय की कमी से परेशान हैं? नीचे हाँ लिखें। कम नहाएं और अपने शौक जैसे किताबें पढ़ने का आनंद लें, ताकि आप 80 की उम्र में भी तरोताजा और खुशहाल रहे। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर अपने दिल से पूछिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप खुजली, थकान या गिरने के डर में जीना चाहते हैं, या आप मंदिर में प्रार्थना, पोते पोतियों के साथ खेल और बगीचे में काम का आनंद लेना चाहते हैं? मेरे एक मरीज 76 साल के गोपाल जी कहते थे कि वो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन रोज नहाने से उनकी त्वचा सूखी और ऊर्जा खत्म हो गई थी। मैंने उन्हें हफ्ते में 2 बार नहाने, लक्षित सफाई और आयुर्वेदिक नुस्खों की सलाह दी। आज वो अपने बगीचे में गुलाब उगाते हैं और परिवार के साथ हंसते खेलते हैं। ये 7 सच आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बना सकते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है और हम आपके साथ हैं हर कदम पर। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 80 की उम्र में तरोताजा और स्वतंत्र रहने के लिए तैयार हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। अतिरिक्त आयुर्वेदिक नुस्खे। ये 5 आयुर्वेदिक नुस्खे आपकी त्वचा को स्वस्थ और जीवन को आसान बनाएंगे। 1 नीम का पानी। 1 चम्मच नीम पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं और बगल, कमर, पैर साफ करें। ये बैक्टीरिया से बचाता है। नीम का पानी इस्तेमाल करें और त्वचा को स्वस्थ रखें। डबल टो नारियल तेल मालिश। नहाने के बाद 1 से 2 चम्मच नारियल तेल से हल्की मालिश करें। ये सूखापन और जलन कम करता है। नारियल तेल लगाएं और त्वचा को मुलायम बनाएं। 3 चंदन पाउडर।
1 चम्मच चंदन पाउडर को पानी में मिलाकर बगल और कमर पर लगाएं। ये गंध को नियंत्रित करता है। चंदन पाउडर इस्तेमाल करें और आत्मविश्वास पाए। 4. गीला कपड़ा सफाई। रोज बगल, कमर और पैरों को गीले कपड़े से साफ करें। ये त्वचा की नमी बचाता है। गीले कपड़े से साफ करें और तरोताजा महसूस करें। 5. शॉवर चेयर। नहाने के लिए शॉवर चेयर और हैंडहेल्ड शॉवर इस्तेमाल करें। ये गिरने का खतरा कम करता है। शॉवर चेयर अपनाएं और सुरक्षित रहे। डिस्क्लेमर: अगर आपको डायबिटीज, गठिया, हृदय रोग या त्वचा की बीमारी है तो इन नुस्खों को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपकी सेहत, आपकी ताकत। दोस्तों, स्वच्छता सिर्फ साबुन और पानी का खेल नहीं, ये आपके आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और परिवार की खुशी की नींव है। खुजली, थकान, सामाजिक शर्मिंदगी या गिरने का डर आपको मंदिर जाने, पोते पोतियों के साथ खेलने या बगीचे में काम करने से रोक सकता है। लेकिन इन 7 सचों को अपनाकर कम नहाना, गुनगुना पानी, लक्षित सफाई और आयुर्वेदिक नुस्खे, आप अपनी त्वचा को स्वस्थ, ऊर्जा को बरकरार और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हम वादा करते हैं आज से इन आदतों को अपनाएं और कुछ ही हफ्तों में आप 80 की उम्र में भी तरोताजा, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र रह सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सादगी आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है और हम आपके साथ हैं आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाने के लिए। नीचे कमेंट में बताएं इन 7 सच्चों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा चौंका। क्या आप बगीचे में काम करना चाहते हैं, पोते पोतियों के साथ खेलना या दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और छोटे छोटे नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर मिलते हैं